दिल्ली हाई कोर्ट में गिड़गिड़ाई तुर्की की सेलेबी कंपनी। भारत सरकार के आदेश को रद्द करने की गुहार। 3,791 लोगों की रोटी का सवाल है मिलॉर्ड। भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद करने वाले देश तुर्की की एक बड़ी कंपनी मुश्किल में है। कंपनी का नाम है सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट में इसे सेलेबी कंपनी कह सकते हैं। सेलेबी कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख किया। दिल्ली हाई कोर्ट में सेलेबी कंपनी ने याचिका लगाई कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने उनकी कंपनी को लेकर जो आदेश दिए उसको रद्द किया जाए। सेलेबी कंपनी ने अपनी याचिका में ये लिखा कि उसकी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाने की वजह ये है कि कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले उनको ना तो कोई नोटिस दिया गया और ना ही कोई चेतावनी। ऐसे में सेलेबी कंपनी में काम करने वाले 3,791 कर्मचारियों के सामने अचानक ही रोजी रोटी की समस्या आ गई। दिल्ली हाई कोर्ट में सेलेबी कंपनी ने जो याचिका डाली उसमें यह भी जिक्र किया गया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तरफ से लिए गए इस फैसले के तहत काम करने वाले हजारों कर्मचारियों की नौकरी खतरे में तो आ गई, इसके साथ ही उसके निवेशकों का भरोसा भी डगमगा जाएगा। ऐसे में सेलेबी कंपनी बेहद लॉस में जाएगी। याचिका में यह भी लिखा गया कि भले ही उसके शेयर होल्डर तुर्की में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कंपनी का ज्यादातर स्टेक उन कंपनियों के पास है जिनकी जड़ तुर्की में नहीं। इसके साथ ही सेलेबी कंपनी की याचिका में बताया गया कि नेशनल सिक्योरिटी के बारे में केवल बोलना कोई भी कंपनी कैसे नेशनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए खतरा है, वो कानून की नजर में पल भर भी टिकने लायक नहीं है। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी की बात तो कही गई है जो कि पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इसके अलावा कोई भी ठोस वजह नहीं बताई गई। वहीं इसके साथ सुरक्षा की मंजूरी को रद्द करने का कोई ठोस कारण भी नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट की इस याचिका का क्या हुआ। दरअसल कोर्ट के नियमों के मुताबिक सुनवाई के लिए याचिकाओं को पहले रजिस्टर्ड यानी कि सूचीबद्ध किया जाता है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद कोर्ट में इस बात पर बहस होती है कि याचिका सुनवाई लायक है या नहीं। अगर कोर्ट के जज याचिका को सुनवाई लायक मानते हैं तो उसकी तारीख दी जाती है, फिर दी गई तारीख पर याचिका पर सुनवाई होती है। बहरहाल इस मामले में अभी याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने मीडिया को जानकारी दी कि अगले सप्ताह इस पर सुनवाई हो सकती है, जिसके बाद ही ये तय हो जाएगा कि तुर्की की सेलेबी कंपनी पर लगी रोक हटती है या नहीं। जब तक इस पर कोई अगली खबर आती है आप कमेंट जरूर करें कि जिस तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की उस देश की कंपनी पर रोक लगनी चाहिए या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update.